क्या होगा अगर अमित शाह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले जाए? लवणे न भोजन। कुछ ऐसा ही हुआ जब शुभेंदु अधिकारी ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में आए। माननीय शुभेंदु अधिकारी महाशय के शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। The worry for the party is the organizational structure that might see a setback with many instruments. शुभेंदु अधिकारी, the former leader of the TMC, the tall former leader of the TMC, has now officially joined the BJP. 2011 में ममता लेफ्ट को हराकर सत्ता में आई और जैसे ही वो पावर में आई उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया और वो सिस्टम को ऑपरेट करने वाला बंदा था शुभेंदु अधिकारी, वही व्यक्ति जिसने ममता बनर्जी को 2021 में नंदीग्राम से हराया। Shubhendu Adhikari has won in Nandigram by 1,736. लेकिन अब सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से, जहां पर क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मैं नंदीग्राम में हजारों वोटों से नहीं जीता तो मैं संन्यास ले लूंगा। But Mamata Banerjee was defeated by the BJP Shubhendu Adhikari, her former close aide in यही कारनामा उन्होंने सेम 2026 में भवानीपुर में रिपीट किया और बीजेपी को मेजोरिटी के साथ सत्ता में ले आए। Subhendu Adhikari has emerged as a giant slayer. He has defeated Chief Minister Mamata Banerjee by a margin of over 15,000 votes. क्या कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप बीजेपी को दिलवा पाएंगे? हमारा राष्ट्रीय नेता बोल दिया ना, अमित जी इस बार 200 पार। The BJP has hit the halfway mark, is confidently moving towards forming the government. And now Subhendu Adhikari is the next CM of Bengal. केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। पर अधिकारी इन बाकी चीजों से ज्यादा अपने हिंदुत्व के इमेज के लिए चर्चा में रहते हैं। আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ से उनको खुल के मुसलमान वोट दिया और मुझे हिंदू सिख जैन बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है। ঘরের ধ্বজ উঠবে, একদম সেপারেট করে দাও এখানকার এই সব জিহাদি মৌলবাদীদের সাথে আমাদের। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। गोल गोल करे मार्क करबो, स्पेसिफिक नामे एफआईआर करबो, छाड़बो ना। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। तो आज हम ऐसे ही राइजिंग हिंदुत्व सुपरस्टार के लाइफ के बारे में जानेंगे, उनका बैकग्राउंड क्या था, उन्होंने टीएमसी कैसे ज्वाइन किया और बाद में बीजेपी में आके उन्होंने ममता को कैसे हराया। कहानी की शुरुआत होती है 1970 से। पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के कारकुली विलेज में शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। अधिकारी परिवार बंगाल के डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स में पहले से ही काफी इन्फ्लुएंशियल माना जाता था। उनके पिता शिशिर अधिकारी बंगाल में सीनियर पॉलिटिशियन थे। वो कांग्रेस पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे और बाद में टीएमसी के भी इम्पोर्टेंट फेस बने। शुभेंदु के दोनों भाई दिवेंदु अधिकारी और सोमेंदु अधिकारी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और बाद में बीजेपी का हिस्सा बन गए। पूर्व मेदिनीपुर बंगाल के पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट रीजन माना जाता है। यहाँ लोकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल नेटवर्क काफी मैटर करते हैं और इसी एनवायरनमेंट में शुभेंदु अधिकारी की ट्रेनिंग हुई। बचपन से ही उन्होंने रैलीज, लोकल मीटिंग्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा और इसी वजह से उन्हें पॉलिटिक्स का ज्ञान सिर्फ थियरी से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल से मिला। शुभेंदु अधिकारी की पर्सनैलिटी भी बंगाली फ्लैम्बॉयंट पॉलिटिशियन से काफी अलग है। उन्होंने कभी भी फ्लैशी पब्लिक इमेज बिल्ड करने की कोशिश ही नहीं की। वो अनमैरिड रहे और हमेशा लो प्रोफाइल पर्सनल लाइफ मेंटेन की। एजुकेशन की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री कंप्लीट की, लेकिन उनका असली पॉलिटिकल एजुकेशन बंगाल की ग्रास रूट पॉलिटिक्स थी। उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि बंगाल में स्पीचेस से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। 1995 में शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली मेजर पॉलिटिकल एंट्री ली। उस वक्त वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे। सिर्फ 25 साल की उम्र में वो कांती म्युनिसिपैलिटी से काउंसिलर चुनकर आए। ये इलेक्शन देखने में छोटा लग सकता है पर बंगाल में लोकल बॉडी पॉलिटिक्स को ही असली ट्रेनिंग ग्राउंड माना जाता है। यही से लीडर सीखते हैं कि केडर कैसे बनाया जाए, लोकल इश्यूज को पॉलिटिकल इश्यूज में कैसे कन्वर्ट किया जाए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बूथ लेवल पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। शुभेंदु अधिकारी धीरे धीरे ट्रेन हो रहे थे और उसी के साथ 1998 में बंगाल में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बना ली। उस वक्त बहुत लोगों को लगा था
था कि लेफ्ट की स्ट्रॉन्ग स्टेट मशीनरी के सामने टीएमसी ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन शिशिर अधिकारी और उनका पूरा पॉलिटिकल नेटवर्क ममता बनर्जी के साथ चला गया। शुवेंदु अधिकारी भी टीएमसी में आ गए और यही से उनका असली राइज स्टार्ट हुआ। साल 2000 के बाद टीएमसी को रूरल बंगाल में एक्सपैंड करना था और इसी फेज में शुवेंदु अधिकारी का इंपॉर्टेंस तेजी से बढ़ने लगा। विलेज मीटिंग्स, वर्कर कोऑर्डिनेशन, बूथ मैनेजमेंट और लोकल एजिटेशन में उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ने उन्हें मदनीपुर बेल्ट में टीएमसी का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर बना दिया। 2006 में शुवेंदु अधिकारी कंट्री दक्षिण से एमएलए बने, साथ ही वो कंट्री म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी बने। लेकिन उनके पॉलिटिकल जर्नी का सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। 2007 में बंगाल पॉलिटिक्स में नंदीग्राम मूवमेंट शुरू हुआ। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं। लेफ्ट फ्रंट एक केमिकल हब और एसईजेड प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर करना चाहती थी। लोकल विलेजर्स को लग रहा था कि उनकी जमीन चली जाएगी और पूरा सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे लोकल रेजिस्टेंस एक मैसिव एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन में बदल गया। यही मूवमेंट शुवेंदु अधिकारी को नेशनल स्पॉटलाइट में ले आई। भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के थ्रू उन्होंने विलेजर्स और लोकल वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया। रोड ब्लॉकेड्स और एंटी लैंड एक्विजिशन प्रोटेस्ट ने नंदीग्राम को पूरे देश में डिस्कशन का टॉपिक बना दिया। नंदीग्राम मूवमेंट सिर्फ एक लैंड प्रोटेस्ट नहीं रहा, वो लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ रिबेलियन का सिंबल बन गया। आज भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मानते हैं कि सिंगूर नंदीग्राम मूवमेंट ने मिलकर बंगाल की पॉलिटिक्स परमानेंटली चेंज कर दी थी। इन मूवमेंट्स ने लेफ्ट फ्रंट की सबसे बड़ी वीकनेस एक्सपोज कर दी कि डिकेड्स पुरानी पावर स्ट्रक्चर ग्रास रूट एंगर को समझने में फेल हो रही है। इसी फेज में शुवेंदु अधिकारी की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सामने आई। वो सिर्फ अच्छे भाषण नहीं करते थे, वो एक मास मोबिलाइजर थे। उन्हें पता था कि लोकल रिसेंटमेंट को पॉलिटिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है। इसी वजह से काफी लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम मूवमेंट का फेस भले ही थी, पर ग्राउंड लेवल पे शुवेंदु अधिकारी ने पूरे मूवमेंट को चलाया। ये मूवमेंट वायलेंट भी हुआ और बाद में सीआईडी ने माओइस्ट सपोर्ट और आर्म सप्लाई जैसे एलिगेशन भी लगाए। लेकिन एक बात क्लियर थी, नंदीग्राम मूवमेंट के बाद शुवेंदु अधिकारी एक नॉर्मल एमएलए नहीं रहे। उनकी इमेज बंगाल पॉलिटिक्स के एक एग्रेसिव ग्रास रूट स्ट्रॉन्गमैन की बन चुकी थी। और आयरनी ये थी कि जिस मूवमेंट ने ममता बनर्जी को बंगाल के सीएम बनने में हेल्प की थी, उसी मूवमेंट ने शुवेंदु अधिकारी को इतना पावरफुल बना दिया कि आगे चलकर वही लीडर ममता बनर्जी के पॉलिटिकल एम्पायर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। नंदीग्राम मूवमेंट के बाद बंगाल की पॉलिटिक्स परमानेंटली चेंज हो चुकी थी। लेफ्ट फ्रंट की डिकेड्स पुरानी इनविंसिबिलिटी पहली बार सीरियसली चैलेंज हुई। रूरल बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का इन्फ्लुएंस एग्रेसिवली बढ़ रहा था। इस मूवमेंट के बाद शुवेंदु अधिकारी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडर नहीं रहे, अब उनकी इमेज बंगाल के स्ट्रॉन्गेस्ट मोबिलाइजर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। ममता बनर्जी की रैलीज हेडलाइंस बनती थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने का काम फील्ड लीडर्स कर रहे थे और उनमें शुवेंदु का रोल बहुत बड़ा था। 2009 में शुवेंदु अधिकारी पहली बार तामलुक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा एमपी बने। उन्होंने सीपीआईएम कैंडिडेट को डिफीट किया और पार्लियामेंट पहुंच गए। यह सिग्नल था कि बंगाल के रूरल एरियाज में टीएमसी लेफ्ट को रैपिडली रिप्लेस कर रही है। और 2011 में वो मोमेंट आया जिसका टीएमसी सपोर्टर्स सालों से इंतजार कर रहे थे। ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट को पावर से हटा दिया। 34 साल पुराना लेफ्ट रूल खत्म हो गया और बंगाल में पहली बार तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। इस विक्ट्री को सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी का रिजल्ट नहीं कह सकते, इसके पीछे एक मैसिव ग्रास रूट मशीनरी थी जिसने सालों तक काम किया और इसमें शुवेंदु अधिकारी का इंपॉर्टेंट रोल रहा। 2014 में वो फिर एक बार तामलुक से एमपी बने और इस बार उनका स्टेचर और बड़ा हो गया। अब उन्हें टीएमसी के फ्यूचर पावर सेंटर्स में देखा जाने लगा था। उनका इन्फ्लुएंस पूर्व मदनीपुर से काफी आगे तक एक्सपैंड हो गया। जंगल महल जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज में भी उन्होंने टीएमसी की बहुत रीच बढ़ाई। शुवेंदु अधिकारी ग्रेजुअली ममता बनर्जी के मोस्ट ट्रस्टेड फील्ड कमांडर्स में गिने जाने लगे। लोग अब उनमें पार्टी का स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल फेस देखते थे। बंगाल पॉलिटिक्स में बूथ मैनेजमेंट और कैडर लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और शुवेंदु अधिकारी इसे डीपली जानते थे। उन्हें पता था कि लोकल वर्कर्स को कैसे मोटिवेटेड रखना है, किस डिस्ट्रिक्ट में कैसा नैरेटिव फैलाना है और किस तरह ऑपोजिशन को बूथ लेवल पे वीक करना है। 2016 में शुवेंदु अधिकारी ने लोकसभा से रिजाइन किया और नंदीग्राम से असेंबली इलेक्शन लड़ा। वो एमएलए बने और ममता बनर्जी गवर्नमेंट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन गए। बाद में उन्होंने एनवायरमेंट का पोर्टफोलियो पे हैंडल किया। ये फेज उनके करियर का सबसे पीक माना जाता है। वो पावरफुल थे, इन्फ्लुएंशियल थे और बंगाल पॉलिटिक्स के फ्यूचर में उनको एक इन्फ्लुएंशियल लीडर के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन जब शुवेंदु अधिकारी का स्टेचर ग्रो हो रहा था तो उसी फेज में एक और पावर सेंटर डेवलप होने लगा और वो था ममता बनर्जी का नेफ्यू अभिषेक बनर्जी। ग्रेजुअली टीएमसी के इंटरनल स्ट्रक्चर में पावरफुल होते जा रहे थे। पार्टी के अंदर कई लोगों को लगने लगा कि डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज होती जा रही है। शुवेंदु कैंप और अभिषेक कैंप के बीच डिफरेंसेस की डिस्कशन पॉलिटिकल सर्कल में ओपनली होने लगी थी। ये डिफरेंसेस
क्लैशेस सिर्फ पर्सनैलिटी क्लैश नहीं थे, ये पावर स्ट्रक्चर का भी कॉन्फ्लिक्ट था। एक साइड पर वो लीडर्स थे जिन्होंने टीएमसी को ग्राउंड पर बिल्ड किया और दूसरी साइड पर एक नया सेंट्रलाइज लीडरशिप मॉडल डेवलप हो रहा था। पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि इसी फेज में शुवेंदु अधिकारी को लगने लगा कि उनके रोल को ग्रेजुअली लिमिट किया जा रहा है। बंगाल के पॉलिटिक्स में आइडेंटिटी भी रैपिडली चेंज हो रही थी। 2019 के लोकसभा में बीजेपी ने बंगाल में रैपिड जंप किया। पहली बार बीजेपी एक सीरियस चैलेंजर के रूप में उभर के आई। I did not expect this kind of BJP resurgence that we are seeing in Bengal. So in Bengal, despite Mamata Banerjee's spirited fight, the BJP is expected to win more than a dozen of the state's 42 seats. हिंदू पोलराइजेशन, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिक्स, इलीगल इमिग्रेशन डिबेट्स और सीए जैसे इशू बंगाल डिस्कोर्स का मेजर पार्ट बनने लगे। इसी पीरियड में शुवेंदु अधिकारी की लैंग्वेज और पोजीशनिंग भी धीरे धीरे चेंज होने लगी थी। जो लीडर कभी प्योरली रीजनल एंटी लेफ्ट पॉलिटिक्स का फेस माना जाता था, वो अब हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और डेमोग्राफिक कंसर्न्स जैसे इश्यूज पर ओपनली बोलने लगा। 2020 तक टीएमसी के अंदर टेंशंस ओपनली विजिबल होने लगे। नवंबर और दिसंबर 2020 में शुवेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक रेजिग्नेशंस दिए। पहली मिनिस्टरियल पोजीशन छोड़ी गई, फिर हुगली रिवर ब्रिज कमीशन से रेजिग्नेशन हुआ और फाइनली उन्होंने टीएमसी भी छोड़ दी। ये बंगाल पॉलिटिक्स के लिए एक मैसिव शॉक था। 19 दिसंबर 2020 को शुवेंदु अधिकारी ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर गए। ज्वाइनिंग इवेंट में अमित शाह भी मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी महाशय के शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो गए। पॉलिटिकल सिंबोलिज्म भी एकदम क्लियर था। बीजेपी टीएमसी से सिर्फ एक लीडर नहीं इंडक्ट कर रही थी, वो टीएमसी का एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशनल वेपन लेकर आई थी। टीएमसी सपोर्टर्स ने उन्हें गद्दार और दल बदलू कहा कि जो लोग बेईमान था, अभी ईमानदार लोग रह गए तृणमूल में। लेकिन बीजेपी में शुवेंदु अधिकारी को बंगाल का इनसाइडर स्ट्रेटेजिस्ट माना जाने लगा और 2021 के चुनाव में बंगाल पॉलिटिक्स उस स्टेज पर पहुंच गई जहां सारा इलेक्शन का फोकस एक सीट पर था, नंदीग्राम। जब 2021 में ममता बनर्जी ने खुद नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लिया, तब ये कंटेक्स्ट सिंबॉलिक वॉर में कन्वर्ट हो गया। एक साइड पर ममता बनर्जी थी जो बंगाल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फेस थी, दूसरी साइड पर शुवेंदु अधिकारी थे जो कभी उनके ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। कैंपेन बहुत एग्रेसिव था, रैलीज, एक्यूजेशन, स्लोगन्स और पोलराइजेशन अपने पीक पर थी। बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को एंटी टीएमसी फ्रंट का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया और फिर रिजल्ट सामने आया। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में डिफीट कर दिया। But Mamata Banerjee was defeated by the BJP Shuvendu Adhikari, her former close aide in ये सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल ब्लो था। पहली बार बंगाली जनता को लगने लगा कि ममता बनर्जी को पर्सनली भी हराया जा सकता है। पॉलिटिकल परसेप्शन सडनली चेंज होने लगा। भले ही टीएमसी ने ओवरऑल इलेक्शन जीत लिया और ममता बनर्जी फिर से सीएम बन गई, पर नंदीग्राम के रिजल्ट ने शुवेंदु अधिकारी को ओवरनाइट बंगाल पॉलिटिक्स का सेंट्रल ओपोजिशन फेस बना दिया और इसी वजह से वो बंगाल असेंबली में लीडर ऑफ ओपोजिशन भी बने। बंगाल में बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना है। शुवेंदु अधिकारी अब बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हों और यही से उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज होने लगी। अब वो सिर्फ एक फॉर्मर टीएमसी लीडर नहीं थे, वो बीजेपी का बंगाल में सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बन गए। 2021 के बाद शुवेंदु अधिकारी ने रिपीटेडली हिंदू आइडेंटिटी, डेमोग्राफिक चेंज, इलीगल इमिग्रेशन, पोस्ट पोल वायलेंस और सीए जैसे मुद्दे उठाए। हिंदू बचाओ स्लोगन यूज करते हुए उन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स पर ओपनली अटैक किया। सपोर्टर्स उन्हें बंगाल के हिंदुत्व इंटरेस्ट का प्रोटेक्टर कहने लगे, पर वही क्रिटिक्स उन्हें कम्युनल पोलराइजेशन का फेस मानने लगे थे। मिছিল निकला है, इसमें एक ही नारा है, हिंदू बचाओ, बंगाल का हिंदू बचाना चाहिए। सपोर्टर्स उन्हें हिंदू इंटरेस्ट का प्रोटेक्टर कहने लगे, पर क्रिटिक्स उन पर कम्युनल पोलराइजेशन और डिवाइसिव पॉलिटिक्स के एलिगेशन लगाने लगे। लेकिन एक बात तो क्लियर थी, शुवेंदु अधिकारी अब बंगाल के पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गए थे। 2021 के बाद बंगाल की पॉलिटिक्स दो हिस्सों में डिवाइड होती हुई नजर आई। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने अपने पॉलिटिक्स को कंप्लीटली रीडिफाइन कर दिया। पोस्ट पोल वायलेंस बंगाल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया था। बीजेपी वर्कर्स और सपोर्टर्स पर अटैक हुए थे। शुवेंदु अधिकारी बार बार अफेक्टेड एरियाज को विजिट करके विक्टिम से मिलके स्टेट गवर्नमेंट पर अटैक कर रहे थे। उन्होंने रिपीटेडली क्लेम किया कि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुकी है। उनका कहना था कि हिंदू डेमोग्राफिक प्रेशर और अपीजमेंट पॉलिटिक्स के बीच इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स और इन्फिल्ट्रेशन जैसे इश्यूज को उन्होंने मेजर पॉलिटिकल नैरेटिव बना दिया। उनका क्लेम था कि टीएमसी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इंट्रूडर्स को डिफेंड कर रही है। सीएए पर भी उन्होंने एग्रेसिवली स्टैंड लिया। उन्होंने मटुआ कम्युनिटी और बांग्लादेशी हिंदू रेफ्यूजीज को रिपीटेड अश्योरेंस दिए कि बीजेपी उनको सिटीजनशिप प्रोटेक्शन देगी। बंगाल का डिस्कोर्स रैपिडली पोलराइज हो रहा था। एक और ममता बनर्जी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेल रही थी, तो वही दूसरी ओर बीजेपी हिंदू कंसोलिडेशन और इलीगल इमिग्रेशन को एग्रेसिवली एम्पलीफाई कर रही थी। अपने
सपोर्टर्स के लिए शुवेंदु अधिकारी फियरलेस हिंदू लीडर बन गए। 2021 से 2026 तक उन्होंने कई इशू एग्रेसिवली पुश किए। शारदा चिट फंड स्कैम, करप्शन एलिगेशन, पोस्ट पोल वायलेंस, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल वोटर एक्यूजेशन, इन सब को शुवेंदु अधिकारी ने उठाया। 2024-25 तक बीजेपी में क्लियर हो चुका था कि शुवेंदु अधिकारी ही अगले इलेक्शन में उनके सीएम फेस बनेंगे। दिल्ली लीडरशिप उन्हें एग्रेसिवली पुश कर रही थी और ग्रास रूट केडर भी उनके साथ आइडियोलॉजिकली अलाइन कर रहा था। और फिर आया 2026 का इलेक्शन। ये इलेक्शन सिर्फ बीजेपी वर्सेस टीएमसी का नहीं था, ये एक परसेप्शन वॉर बन चुका था। इलेक्शन कैंपेन अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे पोलराइज था। हिंदुत्व, करप्शन, पॉलिटिकल वायलेंस, वुमेन सेफ्टी, इन्फिल्ट्रेशन, गवर्नेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, हर इशू एग्रेसिवली यूज हो रहा था। बीजेपी का नैरेटिव था कि बंगाल को सिंडिकेट राज और अपीजमेंट पॉलिटिक्स से निकालना होगा। टीएमसी अपने वेलफेयर मॉडल और बंगाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर फोकस कर रही थी। शुवेंदु अधिकारी ने इस इलेक्शन में 2 सीट से कंटेस्ट किया, नंदीग्राम और भवानीपुर। भवानीपुर सिंबॉलिक सीट थी, ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ से ममता बनर्जी कंटेस्ट कर रही थी। और जिस दिन रिजल्ट आया, बंगाल में एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ चुका था। बीजेपी ने हिस्टोरिक मेजोरिटी सिक्योर कर ली। 15 साल पुराना टीएमसी का शासन खत्म हो गया और सबसे सिंबॉलिक मूवमेंट था शुवेंदु अधिकारी का भवानीपुर में ममता बनर्जी को डिफीट करना। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने इसे बंगाल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना। विक्ट्री के बाद शुवेंदु अधिकारी ने ओपनली कहा कि यह हिंदुत्व की जीत है। उन्होंने ओपनली क्लेम किया कि मुसलमानों ने टीएमसी को वोट किया, पर हिंदू कंसोलिडेशन की वजह से बीजेपी जीत गई। कुछ लोगों ने उनके स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन सपोर्ट हो या क्रिटिसिज्म, एक बात क्लियर थी कि शुवेंदु अधिकारी अब बंगाल के पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे थे। 8 मई को उन्हें बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर इलेक्ट किया गया। अमित शाह की प्रेजेंस में ये डिसीजन सिंबॉलिक भी था और स्ट्रेटेजिक भी। बीजेपी बंगाल में ऑफिशियली शुवेंदु अधिकारी एरा स्टार्ट कर रही थी। 9 मई को उन्होंने बंगाल के 9th चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली और इसी के साथ बंगाल पॉलिटिक्स का एक फुल सर्कल कंप्लीट हो गया। एक वक्त था जब बंगाल में लेफ्ट को इनविंसिबल माना जाता था, ममता ने उसे डिस्ट्रॉय किया। फिर एक वक्त आया जब ममता बनर्जी को बंगाल में इनविंसिबल माना जाता था और शुवेंदु अधिकारी ने उसे डिस्ट्रॉय किया। वो आउटसाइडर बनके इस सिस्टम को चैलेंज करने नहीं आए थे, वो सिस्टम के अंदर से निकले थे। उन्होंने टीएमसी को ग्रासरूट लेवल पर बिल्ड करने में हेल्प की थी। उन्हें बंगाल की केडर पॉलिटिक्स, फियर साइकोलॉजी और बूथ स्ट्रक्चर डीपली समझ आता था और शायद इसी वजह से वो सिस्टम के अगेंस्ट इतने इफेक्टिव चैलेंजर बन पाए। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।